एक कमर्शियल प्लेन 57 पैसेंजर को लेकर एक छोटी सी फ्लाइट पर निकलता है, लेकिन उड़ान भरते कुछ ही मिनटों बाद अचानक रडार से गायब हो जाता है। कुछ समय तक लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर समय बीतने के बाद भूल जाते हैं। मगर लोगों को असली झटका तब लगता है जब 27 साल बाद यह प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड करता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की फ़्लाइट 914 के बारे में, जिसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है। तो क्या है इस फ्लाइट से जुड़ा रहस्य? कैसे यह प्लेन 27 सालों तक गायब रहने के बाद वापस ज़मीन पर उतरा और उसमें सवार लोगों का क्या हुआ? आइए इसके बारे में जानते हैं। 2 जुलाई 1955 का वो दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सुबह के समय धूप खिल रही होती है और पैन अमेरिका वर्ल्ड एयरवेज की फ़्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में यूज़ किया जाने वाला MC डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान पैसेंजर को लेकर मायामी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए एकदम रेडी था। समय पर सभी 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर इस प्लेन में सवार होते हैं और प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लेता है। अब यूँ तो रूटिंग के अनुसार इस प्लेन को सुबह 9:05 पर मायामी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर फ्लाइट 914 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाती है। अथॉरिटीज़ को कुछ पता नहीं चलता कि इतना बड़ा प्लेन आखिर आसमान से कैसे गायब हो गया। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि शायद यह प्लेन अपना रास्ता भटक गया होगा और इसलिए इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की महीनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस प्लेन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलता और सारी कोशिश करने के बाद अथॉरिटीज़ मान लेती है कि यह प्लेन शायद समुद्र में क्रैश हो गया होगा। ऐसा मानकर प्लेन में सवार सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर की फैमिली को एयरलाइंस के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। समय बीतता जाता है और लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन फिर 27 साल बाद 9 सितंबर 1992 के दिन वेनेजुला के कैराकस में साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ATC के रडार स्क्रीन पर अचानक से एक डॉट यानी बिंदु टमटमाता नजर आता है। शुरुआती में ATC को लगता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली यह कोई नॉर्मल फ्लाइट होगी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद यह प्लेन दिखाई देता है। तब ATC और एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी अथॉरिटीज़ पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उन्हें हैरानी इस बात की होती है कि यह एक बेहद पुराना MC डगल्स DC-4 विमान है, जिसे यूज करना कई सालों से बंद किया जा चुका है। उन एम्प्लॉयज़ को यह प्लेन किसी और टाइमलाइन या दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ प्रतीत होता है। ATC को कुछ समझ नहीं आता कि यह प्लेन आखिर रडार से बचकर अचानक उनके सामने कैसे आ गया और अब आगे यह क्या करने वाला है। इसी कशमकश में ATC अधिकारी प्लेन के साथ रेडियो संपर्क बनाते हैं और उन्हें एयरक्राफ्ट में सवार पायलट की आवाज़ सुनाई देती है। पायलट कहता है, हम कहाँ हैं? ATC की तरफ से कोई जवाब ना मिलता देख पायलट आगे उन्हें बताता है कि हम पैन एयरवेज अमेरिका वर्ल्ड एयरवेज की फ़्लाइट 914 है। हमारे प्लेन में 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार है और हमें न्यूयॉर्क से मायामी पहुंचना है। यह बात सुनकर ATC अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह फ्लाइट अपना रास्ता भटक कर 2200 किलोमीटर दूर अलग देश में कैसे आ सकती है। हड़बड़ाहट में ATC अधिकारी प्लेन क्रू मेंबर से पूछते हैं, क्या आपका प्लेन क्रैश होने की स्थिति में है और क्या हमसे पहले आपने किसी और से संपर्क बनाने की कोशिश की है? हालांकि ATC को उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन प्लेन में पैसेंजर की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए वो लैंडिंग करने के लिए रनवे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद यह प्लेन आराम से लैंड कर जाता है, लेकिन प्लेन नीचे उतरने के बाद जो होता है उसके सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल प्लेन रुकने के बाद पायलट फिर से ATC को कनेक्ट करके उनसे यह कहता है कि उन्हें 2 जुलाई 1955 के दिन सुबह 9:55 पर मायामी पहुंचना था। यह बात सुनकर ATC अधिकारी शॉक रह जाते हैं और वो जवाब देते हैं कि आपने साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है और आज 9 सितंबर 1992 का दिन है। यह बात सुनते ही पायलट हैरान और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि 36 साल का समय ऐसे कैसे बीत सकता है। पायलट को पैनिक होते देख ATC अधिकारी को लगता है कि यह कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। यही सोचकर वह तुरंत सिक्योरिटी को उस प्लेन के पास भेजता है और पायलट को कहता है कि वह नीचे उतरकर सरेंडर कर दे। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड उन तक पहुंचे, पायलट कहता है कि कोई भी हमारे करीब आने की कोशिश मत करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके इतना कहते ही प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है और फ्लाइट 914 एक बार फिर आसमान में उड़ते रडार से गायब हो जाती है। ATC का वो अधिकारी बताता है कि उड़ान भरने के कुछ पल तक प्लेन नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो नज़रों के साथ ही रडार से भी गायब हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला होने के नाते फ्लाइट 914 को ढूंढने के लिए 3 जेट विमानों को भी उसके पीछे भेजा जाता है, लेकिन घंटों तक ढूंढने के बाद भी इस पुराने प्लेन का आकाश में कोई आता पता नहीं चलता। मानो इस हवाई जहाज ने आकाश को निकाल लिया हो।
हताश होकर सभी जेट विमान वापस आ जाते हैं। मगर ट्रैकर्स से रवाना होने के बाद कुछ ही घंटों बाद यह फ्लाइट रहस्यमय तरीके से अपनी मंजिल यानी मायामी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। ट्रैकर्स एयरपोर्ट की तरह मायामी में भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और एयरलाइन ऑफिशियल इस प्लेन को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इतने पुराने प्लेन को एक रूटीन फ्लाइट की तरह लैंड करते हुए देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। खैर, प्लेन की सुरक्षित रूप पर लैंडिंग होने के बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और जांच में पाया जाता है कि यह वही एमसी डोगल डगल्स DC-4 विमान है जिसने 2 जुलाई 1955 के दिन न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन के क्रू और पैसेंजर से ढेर सारे सवाल पूछती है, लेकिन उन लोगों से उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे उनके 36 साल बाद लौटने की गुप्ती सुलझ सके। आखिरकार उन लोगों के खिलाफ ना कोई सबूत या शिकायत दर्ज ना होने के चलते उन सबको उनकी फैमिली से मिलने के लिए आज़ाद किया जाता है। लेकिन जब यह लोग अपने घर पहुंचते हैं तो इस पूरे हादसे की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली चीज़ होती है। दरअसल प्लेन में सवार सभी लोग बिल्कुल उसी हालत में थे जैसे वो 2 जुलाई 1955 के दिन प्लेन में सवार होने के दौरान थे। ना उनके कपड़े बदले हुए थे, ना वो गंदे हुए थे और ना ही उनकी उम्र में कोई बढ़ोतरी हुई थी, जबकि उनके सभी फैमिली मेंबर 36 साल बड़े हो चुके थे। इनके ओल्ड फैशन कपड़े देखकर लग रहा था कि मानो ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हिस्सा बनने जा रहे हो, क्योंकि 1992 में 1955 का फैशन पूरी तरह से बदल चुका था। प्लेन में सवार लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह 36 साल बाद वापस लौटे हैं। उन्हें ऐसे महसूस हो रहा था कि उन्होंने बस कुछ घंटों का सफ़र तय किया है। यह हवाई जहाज 36 साल तक लगातार कैसे चल सकता है? यह कहाँ गायब हुआ था और यह प्लेन में मौजूद लोगों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इन लोगों की फैमिली मेंबर्स उन्हें वापस पाकर खुश हुए थे, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान भी थे, क्योंकि कई परिवारों में माता पिता और बच्चों की उम्र बराबर हो गई थी। इस हादसे पर बहुत जांच की गई, लेकिन आज तक इसके होने की असली वजह का पता कोई नहीं लगा पाया। कोई नहीं जानता फ्लाइट 914 के साथ आखिर क्या हुआ था। कुछ लोग इसके पीछे टाइम ट्रैवल को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि इस प्लेन ने किसी तरह से टाइम ट्रैवल कर लिया था, जिसकी वजह से इनमें बैठे किसी भी इंसान की उम्र नहीं बढ़ी। साथ ही कुछ लोग इसे बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो गया होगा, क्योंकि वह प्लेन के गुम होने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। वही कुछ लोग यह भी कहते हैं कि फ्लाइट 914 शायद गलती से किसी दूसरे टाइमलाइन या किसी दूसरे डायमेंशन में गुम हो गई हो। इतना नहीं, बहुत सारे लोग इस हादसे को सच नहीं मानते। उनका कहना है कि फ्लाइट 914 एक फिक्शन यानी मनगढ़ंत कहानी है, जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट ने इस हादसे से जुड़े सभी सबूतों को जानबूझकर मिटा दिया था, क्योंकि वो लोग कुछ छिपाना चाहते थे, और इस तरह यह हादसा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। फ्लाइट 147 एक रियल इंसिडेंट है या नहीं, और अगर है तो इस प्लेन के गायब होने का क्या राज हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।